नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक एक्सेल शीट से दूसरे एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करें, और अगर आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप हमें आज बताएं। ठीक है, चलिए। तो ये हमने आपको पहले ही ये एक्सप्लेन कर दिए हैं जितने में से मैक्रो क्या होता है, कैसे डेवलपर इनेबल करना है, रिकॉर्डिंग एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग का एक चैलेंज होता है कि एक बार अगर आपको रिकॉर्डिंग कर दिया तो समटाइम यू फॉरगॉट हाउ टू डू इट। लेकिन जब हम कोड अपने आप से लिखते हैं तो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ में आप रिकॉर्डिंग को भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो एज ए प्रोग्रामिंग हमको इसको करना पड़ेगा। वेरिएबल मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ कंडीशंस भी आपको इफ़ कंडीशन लगाना है तो कैसे करना है, ये किया है। ये आपका इनिशियल बेस के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ ओके टू स्टार्ट। तो चलिए, आज अगर हमें एक कुछ डेटा है एक एक्सेल सीट में और उसको कॉपी एंड पेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए चलो एक ये लेते हैं, हमारे पास ये रेंज है A1 से लेकर A16 तक। अभी हमारा टास्क क्या होगा कि हमें सबसे पहले इसको कॉपी करना है, एक नए एक्सेल फाइल में इसको सेव करना है। ठीक है, एक नई एक्सेल फाइल बनानी है, उसमें पेस्ट करना है और उसको आज के नाम से, ठीक है, आज की डेट टाइम के हिसाब से उसको सेव कर देना है। तो चलिए, इसको इस टास्क को कैसे करना है हम जरा क्विकली आपको बता देते हैं। तो मैं इसकी कोडिंग साथ में ही लिखूंगा, आप देखोगे कि कैसे हमें ये करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो शुरू हम कैसे करते हैं। सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन में जाना है, या ऑल्ट F11 आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो, एंड विजुअल बेसिक एडिटर पे जाना है। तो ये थे हमारे पिछले हमने कुछ बनाए हुए। अभी हम यहाँ पर मॉड्यूल में जाते हैं। एक नया मॉड्यूल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंसर्ट IM, ऑल्ट IM करके भी आप बना सकते हो। तो लेट्स गो फॉर द मॉड्यूल। ओके, तो हमारा पहला प्रोसीजर लिखेंगे हम सब ऐसे कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो जनरली हम वो वाले सारे फंक्शन बनाने वाले हैं जो आप अपने पर डे की दिनचर्या में आप लोग यूज़ करते हो, उन फंक्शंस को। तो वही सारे फंक्शन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, तो जैसे ही हमारे ये आता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमको अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं कि क्या क्या वेरिएबल चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हमें 3 या 4 वेरिएबल चाहिए होंगे। स्पेशली आपकी वर्कबुक होंगी, वर्कशीट होंगी। तो एक इनपुट वर्कशीट होगी और एक आपकी आउटपुट वर्कशीट होगी। सिमिलरली वर्कबुक के लिए तो मैं वो डिक्लेयर कर लेता हूँ क्विकली। गिव मी अ मिनट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक इनपुट वर्कबुक, एक आउटपुट वर्कबुक, WB इज वर्कबुक। सिमिलरली यहाँ पर मैंने WS बनाया है वर्कशीट के लिए, नेमिंग कन्वेंशन के लिए, और ऐसे ही आउटपुट WS। ठीक है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल हो, क्योंकि हमें ये रेंज हमारा पर्पस टू कॉपी दिस रेंज एंड पेस्ट इनटू द न्यू शीट। एक नई वर्कबुक बनाना है और उसमें पेस्ट करना है। तो चलिए, तो उसको पेस्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये रेंज आपकी आपको डायनामिक रखनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी A1 से लेके A16 तक हो। तो ये आपकी रेंज ऊपर नीचे बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो इस रेंज के आपके नंबर ऑफ रो डायनामिक करने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, उसको बोलेंगे हम लास्ट रो। तो आप करोगे डिम LNG लास्ट रो एज इंटीजर। ठीक है, तो ये अभी सिंपल टर्म है। बाकी और भी जब हम एडवांस और सीखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि इनको भी हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस थोड़ा कोड करना शुरू करता हूँ। तो चलो मैं अब इसमें सेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी ये ऊपर वाले ऑब्जेक्ट हैं जो कि वर्कबुक है, ये आपका इंटीजर है, इसका वेरिएबल। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। तो चलिए हम सारे ऑब्जेक्ट को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कोड लिखा है सेट इनपुट WB एज दिस वर्कबुक, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं इसी वर्कबुक पर। वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली इनपुट WS, जो कि आपकी
ये वाली वर्कशीट है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इनपुट wb.worksheet शीट 2। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स जो कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल है उनमें आपकी वैल्यू डिफाइन हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की लास्ट रो को डिफाइन करेंगे। लास्ट रो डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले सेल से डाउन जाना है, और जैसे ही हम डाउन जाएंगे ये हमारी लास्ट रो होगी। या दूसरा तरीका है, हम सबसे लास्ट रो में जाएंगे जो कि आपकी सेल्स रोज डॉट काउंट हो गया, और इसको अप करने के बाद आपको लास्ट रो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये। तो चलिए करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हम किस तरह से अपना लास्ट रो डिफाइन कर सकते हैं। तो लास्ट रो डिफाइन करने के लिए आपको सिंपली अपना वेरिएबल का नाम टाइप करना है इक्वल्स टू, क्योंकि ये इंटीजर है, और एल एन जी वैसे इसको लॉन्ग लेते हैं क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 6 डिजिट तक भी जा सकती है। तो लेट्स पुट लॉन्ग एज अ सेफर साइड। ओके, लॉन्ग मीन्स अ लॉन्ग इंटीजर, नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ से आपका एल एन जी लास्ट रो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो लास्ट रो निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सबसे लास्ट कॉलम पर जाएंगे। तो हमारा होगा, कौन सी वर्कशीट की बात कर हम कर रहे हैं, इनपुट वर्कशीट में जाना है। तो इनपुट वर्कशीट का हमको रेफरेंस देना है। अब हमको हायरार्की प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी, और ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हम हायरार्की कैसे फॉलो करते हैं। तो आपको लिखना है इनपुट डब्ल्यू एस डॉट, ओके, इसके बाद करना है रेंज, आपको लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्केटनेट ए, कॉलम ए टाइप किया और इसको यहाँ पर एंड कर दिया। दो कॉलम्स को हम एक के साथ इसको ऐड कर रहे हैं। नंबर ऑफ रो है इसमें, टोटल रो है 10,48,576 रोज। तो इसको हम करेंगे रोज डॉट काउंट। तो यानी कि आपकी जो ये शीट है इनपुट डब्ल्यू एस के अंदर जितनी भी रोज हैं, चलो हम इसी को ले लेते हैं डॉट रोज डॉट कॉम, यानी कि जितनी भी रोज होंगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अगर मैं इमीडिएट विंडो में इसका नंबर देखूँ तो क्या आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करके आपकी इमीडिएट विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करिए और ये कर दीजिए। ओके, सेइंग ऑब्जेक्ट रिक्वायर इनपुट डब्ल्यू एस नहीं है तो हम कर सकते हैं अभी के लिए दिस शीट वो टू, शीट टू। ठीक है, तो यानी कि शीट टू के अंदर जो रोज हैं ये इतनी है। तो ये इनपुट डब्ल्यू एस हमारी शीट टू ही है जो कि हमने पहले डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी डॉट काउंट। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, हमने इस सीट का रेफरेंस दे दिया। अब शिफ्ट अप जाना है, तो इसको जाने के लिए डॉट एक्सेल इसको करना है एंड। ओके, एंड कहाँ जाना है, एक्सेल अप। ओके, डॉट एट एक्सेल अप डॉट रो। तो यानी कि हमारी जो ये वैल्यू है, इसने क्या किया है, इनपुट डब्ल्यू एस की जो रेंज है A1 और जो उसके रोज के काउंट हैं उनको एक्सेल अप किया है, और यहाँ पे आपका रो लिख दिया, उसकी रो को इसने काउंट ले लिया है। तो यानी कि ये क्या करेगा, जैसे ये यहाँ पहुँचेगा फिर अप जाएगा, और जो भी ये नंबर 16 आ रही है उसको ये डिफाइन करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। वेरी वेरी सिंपल। ये अब आ गई हमारी लास्ट रो। ठीक है, तो यानी कि अब ये हमारा डायनामिक हो गया। कल को अगर ये वैल्यू यहाँ भी हो जाती है, यहाँ तक अगर ये इंक्रीज हो जाती है, तो यू डोंट वरी, ये सिंपली यहाँ जाएगा, एक्सेल अप करेगा और यहाँ 27 को ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट शुड वर्क। तो चलिए हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक नई एक्सेल क्रिएट करनी है। चलो तो मैं उसका एक कोड लिख लेता हूँ और उसको आपको समझाता हूँ। तो हमें करना है आउटपुट डब्ल्यू बी एस, जो कि हमारी है आउटपुट डब्ल्यू बी। तो अब ये हमने ले लिया है। अब हमें करना है आउटपुट डब्ल्यू बी, कौन सी होगी जहाँ पर हमें ये डेटा को पेस्ट करना है। तो ये आउटपुट डब्ल्यू बी डॉट set output wb equals to workbooks dot add।
ये वर्कबुक्स डॉट ऐड का मतलब है एक नई वर्कबुक हमारी बन गई जो कि हमने आउटपुट WP में सेट कर दिया है। उसका हम नाम बाद में करेंगे। अब इसमें हम उसकी जो फर्स्ट सीट होगी उसको हम सेट कर लेते हैं। सेट, अब सिमिलरली आउटपुट WS जो हमने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पे लिखोगे आउटपुट WS इक्वल्स टू आउटपुट। अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हमें ये लिखना होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टोर कर लिया है। तो जो इसका आउटपुट होगा ये इसका इनपुट होगा। डॉट शीट्स, अब यहाँ पर मैं 1 दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारी पहली शीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जो कौन सी रेंज में पेस्ट करना है। अब जैसे ये क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा सा मैनुअल करके बता देता हूँ। तो ये जो हमारी शीट है यहाँ जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल N करेगा, यानी कि इस तरह से बन जाएगा। और जो भी हमारी शीट 1 है ये वाली इसको स्टोर करेगा और यहाँ A1 में जाके हमें डेटा को पेस्ट करना है। तो यही हम यहाँ कर लेते हैं, मैंने वो क्लोज बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम करते हैं A1 में, इस सीट के A1 में डेटा को पेस्ट करना है। तो वी डोंट नीड टू डिफाइन द रेंज फॉर इट, सिंपली आपको क्या करना है, अब डेटा को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के लिए हमें किससे कॉपी करना है, आउटपुट WS से तो कॉपी नहीं करना, हमें करना है इनपुट WS से। तो आपको अब वो बार बार सीट को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनपुट WS डॉट रेंज कहाँ से कहाँ तक करनी है, A1, ठीक है, कॉलन, फिर A एक। अब यहाँ देखो मैंने लास्ट की रेंज नहीं डिफाइन की है यहाँ पर, दिए तो उसके लिए हमने ऑलरेडी लास्ट रो पता कर रखी है। तो इसको कॉन्केटनेट कर देंगे, इसको एंड परसेंट लगाइए यहाँ पर और इसको कॉन्केटनेट कर दीजिए। यहाँ पे स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि ये अलग से सही से काम करे, अदरवाइज यू माइट गेट सम काइंड ऑफ एरर। ये जो कॉपी है इसको हमने क्या किया है, कॉपी। तो हमने क्या किया, इस रेंज, इस वर्कबुक की इतनी रेंज को कॉपी कर लिया है। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको पॉज करके थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली ये डेटा को पेस्ट करना है। पेस्ट कहाँ करना है, आउटपुट WBS में, ठीक है। डॉट रेंज किस में करना है, A1 में। डॉट पेस्ट स्पेशल, ओके। क्या करना है, एक्सेल पेस्ट ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, हमें सब जो भी हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। सो अब हमारा ये रेडी हो गया है, चलो इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमको ये दिखे कि ये हमारा कोड कर क्या रहा है। तो हमने बताया था F8 प्रेस करके आप एक एक कमांड रन कर सकते हो, तो F8 प्रेस करिए। अब देखिए लास्ट रो के ऊपर अगर आप होवर करोगे तो लास्ट रो 16 आ रही है जो कि ये है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए F8 किया, इसने नई वर्कबुक बना दी, जो भी वर्कबुक है इट डजेंट मैटर, और उसकी जो फर्स्ट सीट होगी उसको इसने सेट कर लिया। अब क्या करेगा, इनपुट WS A1 से लेके, अब इसको पूरा अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ इसका मतलब क्या है, इतना पार्ट का, आपको एक पर्टिकुलर पार्ट का भी मतलब यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो A1 से लेके A16 तक इसने कॉपी किया है। तो यहाँ पर जाओगे तो A1 से लेके A16, अब ये कौन सी शीट है, शीट 2 को कॉपी किया है। राइट, शीट 2 को इसने कॉपी किया है। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसने यहाँ पर कॉपी कर लिया है इस डेटा को। अब इसको करेगा आउटपुट वाली जो शीट है इस वाली शीट में पेस्ट कर देगा। ये देखिए मैं F8 करूंगा और यहाँ पर ये डेटा आपका पेस्ट हो चुका है, और दैट्स हाउ इट वर्क। ठीक है, तो ये था हमारा एक सीट से लेके दूसरी सीट में डेटा को कॉपी या पेस्ट करना। सिमिलरली अब आप इसको WS आउटपुट WB, जो भी हमारी आउटपुट WB है, इसको आप सेव एज कर सकते हो, डॉट सेव एज, और यहाँ पर आप जो भी अपना पाथ है वो आप डाल सकते हो। याद रहे एक्सटेंशन डालना बहुत ज़रूरी है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो आपका रहेगा वो XLSX का ही रहेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर
अब यहाँ पर आपको इसको सेव एज कर देना है, लेक्सी, और कोई एक पाथ दे देता हूँ मैं यहाँ पर, मैक्रो मैक्रो, चलिए ठीक है, ऑल राइट। चलो मैक्रो के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वीडियो यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड की हुई है, तो इसी फोल्डर में मैं यहाँ सेव कर देता हूँ मैक्रो। एंड आपको इसको देना है नाम, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कॉपी पेस्ट डॉट XLSX, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा ये अभी एज अ फंक्शन हमें काम नहीं करना, तो एज अ नॉर्मल मेथड हम इसको यूज कर सकते हैं। गो अहेड एंड प्रेस F8। अभी आप देखोगे कि कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक वर्कबुक बन गई है, जो कि हमारी यही है। और यहाँ पर जो आपकी ये वाली जो वर्कशीट थी, न्यू वर्कबुक थी, उसका भी नाम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉपी पेस्ट के नाम से शो हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसको अब जरूर शेयर करिए। ये था कोड, आपको ये मैं कोड कॉपी एंड पेस्ट करके भेज सकता हूँ, एंड देन यू कैन जस्ट टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बता सकते हैं। Thank you so much to watching this video till end. uh, have a good day.